देखिए दिल्ली में मुझे लगता है मॉनसून जो है अभी 2-1 दिन पहले ही शुरू हुई है और मुझे लग रहा है ये मॉनसून ना मुंबई वाले लाए हैं क्योंकि वहां पे झमाझम बरसात हो रही है। नाउ इफ यू थिंकिंग मुंबई वाले कौन से यहाँ आ गए, तो लेट मी टेल यू आज सास बहू और साजिश हम करने वाले हैं ऑफ कोर्स ईशा और विजेंद्र के साथ। वेलकम टू दिल्ली एंड थैंक यू फॉर द मॉनसून। थैंक यू आई एम सो ग्लैड। एक्चुअली मुझसे मॉम बोल रही थी कल कि तुम लोग गए दिल्ली और वहाँ पे बारिश ले आया। ऐसे याद मुझे भी यही लग रहा था कि हम ही लेकर आए हैं। तो चलिए बरसात तो हो ही रही है, अब जरा बातों की बरसात और झड़ी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आदिति अरोरा सावंत, आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे एंड अ स्पेशल शो। देखिए आप दिल्ली आए और जनपद घूम रहे हो और जनपद पे आपको डी पॉल्स की आप कॉफी ना पिए, जैसे कुछ जगहें ना बड़ी टिपिकल होती हैं कि जनपद मतलब डी पॉल्स, तो आपने सुना था ईशा डी पॉल्स के बारे में पहले? अगेन मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो मैं काफी लेट आई थी यहाँ पे। आई थिंक 11:30 12 तो ये खुला हुआ था। ओके, खुला था ये, तब मैंने पी थी। ये आपके मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है, मैंने वीडियोस देखे हैं या न्यूज में भी देखा है। सो आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई और ले आए आप हमें यहाँ पर। थैंक चलिए यू सो पी के मच। देखिए, गिव अस अ गुड रिव्यू। मतलब गुड रिव्यू क्या, गिव अस अ रिव्यू। इट्स अमेजिंग है, समथिंग डिफरेंट। लवली। और ईशा ने जो है वो आमंड मिल्क वाली कॉफी ली है। सो इट्स रियली नाइस एंड आई थिंक आई मीन इट्स नथिंग फैंसी, सिंपल सी है। या और इस वेदर में ये ठंडी ठंडी कॉफी, कोल्ड कॉफी पीना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए ये फैंसी रेस्टोरेंट्स नहीं है, लेकिन जब आप जनपद घूमने आए हैं ना तो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फैंसी। चलते फिरते बात करते हुए कॉफी पीते हुए आगे बढ़ाते हैं आज का सिलसिला। देखिए ईशा की बार्गेनिंग स्किल्स की हमने बहुत बातें सुन ली, लेट्स सी हर इन एक्शन। ये पेयर ऑफ इयरिंग भाई साहब कहाँ है आप, कितने का है ये? 300 का है ईशा। लेट्स सी आप इसको कितने पे लेके, कितने पे उनको मजबूर कर सकती है बेचने के लिए? 150 150 150 अरे नो इतने इजीली रिजेक्ट होती हूँ एक तो मैं। नो ईशा फेल नहीं ईशा फेल नहीं, चलो आप अपना चार्म दिखाइए कुछ तो। यार मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं फ्री में दे देता अगर हीरोइन आई होती। यही ओवर करा है बस। वो बोल रहे होगी कहीं की, हमें पैसा चाहिए। लेकिन भाई साहब बेस्ट देखो टीवी आपका नाम एक्टर। क्या है? हाँ नाम क्या? मेरा नाम नूर हुसैन है। आप बहुत क्यूट हो वैसे। नो भाई क्यूट लगे आप। अच्छा लेकिन बेस्ट प्राइस, आप इधर आइए, बाहर निकल के आइए भाई साहब, ये इतनी दूर से बातचीत नहीं हो रही। देखिए टीवी एक्टर्स आपकी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, आपने 300 बोला, वो 150 कह रही है, आप 250 कह रहे हैं, बीच में इनको आप क्या? एक बीच का अमाउंट फिक्स करते हैं। 180 200 लास्ट। 190 1 रुपए का फर्क नहीं आएगा वो। तो ये पानी में खराब नहीं होगी? पक्का? पक्का। ये वापस आ जाएंगी? हाँ कोई नहीं, वापस आ जाए। ठीक है, 190 में देती है जो चले। ना आपका ना मेरा। पूरा 200 उसके बाद करूँगा। 190 10 रुपए 10 रुपए भी कम नहीं कर पाएंगे। कर दो यार प्लीज नहीं आएंगे ना। प्लीज। नहीं कर दो। Are ला you दो। getting pro tips? मैं देख रहा हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, रख लेते हैं। लाइक अब तो 190 है। अपने ने बता दिया वो नहीं देगी। 190 है। 190 चलो। दूसरा अगली बार मैं पूरा पैसा देकर आऊँ। ठीक। ठीक है? नॉट बैड। चलिए 300 का 190 में 2 साथ मैंने सीख लिया। तो क्या समझे आप? मैं ये समझा कि अगर आपको बार्गेनिंग करनी है और शॉपकीपर को मनाना है तो आपको ऐसा दिखना पड़ेगा। नहीं मुझे लगा आप कहेंगे साथ में ईशा को लेके जाइए। और ईशा यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, शी वाज आई एम श्योर ये Yeah, मैं इरिटेट कर देती मुझे हूँ। नहीं देता, वो मुझे नहीं देता इतने कम में। आप मान भी जाते हैं। चलिए अगली शॉप पे विजेंद्र के साथ हम ट्राई करेंगे। अच्छा ईशा और विजेंद्र आप दोनों से पूछना चाहूंगी, आमतौर से जब हमने, क्योंकि हमने मॉनसून के तर्ज पर बात शुरू की, मॉनसून की बात करते हैं ना तो मुंबई वाले कहते हैं ये मॉनसून है, दिल्ली की छींटे हैं ये। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद दिल्ली की बारिश? आई थिंक अच्छी है, काफी ओकेजनल है, थोड़ी सी आती है फिर बंद हो जाती है। लाइक मुंबई वी नो कि अगर आ रही है तो वो चलेगी, लंबी चलेगी। यहाँ पे आई हेलो बोला एंड देन इट वाज फाइन। सो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। मौसम ठंडा हो गया, वो बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज वी स्टार्टेड शूटिंग, बहुत गर्मी लग रही थी, पसीने में चेस सीक्वेंसेस वगैरह थे, अचानक से चेंज हुआ है ये मौसम। और हवा के साथ हवा आता है। आई, ऐसा लगा थोड़ा सा छोटा सा तूफान आया और फिर बारिश शुरू। चलिए तो अच्छा वेदर, मुझे लगता है मौसम भी जो है ना अपने बेस्ट बिहेवियर पे है, बिकॉज दे नो ईशा एंड विजेंद्र आर हियर। इसके बारे में ढेर सारी बातें करते हैं, ये मॉनसून के साथ इनका रिश्ता बहुत गहरा है। ईशा बात करते हैं सीरियल की, 2 हफ्ते हो गए सीरियल को आके एंड लकीली लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इट इज वेरी डिफरेंट बिकॉज हम ऑटिज्म के जैसे टॉपिक को छेड़ रहे हैं। आपको जब ये रोल ऑफर किया गया, हाउ व्हाट वाज योर रिएक्शन? I was really happy. I always wanted to do something like this.
एंड आई थिंक आई मैनिफेस्टेड दिस रोल। मैं ये सबको बोलती हूँ कि मैं बहुत टाइम से ऐसा कुछ चाह रही थी एंड आई लाइक डूइंग शोज जिस पे कुछ सोशल मैसेज होता है। आई थिंक माई फर्स्ट शो वाज ऑन विडो रीमैरिज एंड देन आई डिड समथिंग एल्स। एनीवे व्हेन दे वर नरेटिंग में, जब गोल्डी सर मुझे बता रहे थे, आई सेड आई रियली वांट टू डू दिस। सो आई थिंक बहुत टाइम बाद हमने काफ़ी राउंड्स की ऑडिशन के। अगस्त या सितंबर में हम ये कर रहे थे। सो आई थिंक आई जस्ट गॉट वेरी लकी विद दिस शो। ये खुला खुला आसमान बड़ा खूबसूरत लग रहा है और 2 दिन विजेंद्र आपने यहाँ पे शूटिंग की है, आपने मौसम आपको बेस्ट बिहेवियर पर मिल रहा है, लेकिन आपका किरदार इन जूही मूही इज a lot like the angry young man. Not really. Yeah, he is angry. He's young. But at the same time ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम गुस्से में रहता है. तो he has got shades. अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा है. कई क्रिमिनल्स के मजे भी लेता है. जूही के साथ भी इसका बिहेवियर अलग है दूसरे लोग जैसे. Like her father was very protective. Her family is very protective for. ये इसे बहुत normally treat करता है. So that's the beauty of this character कि शी इज स्पेशल बट समटाइम्स आप ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव करके ना चीजें बिगाड़ देते हैं उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, आउटर वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं होने देते. तो संयम्स कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस थॉट प्रोसेस. तो मुझे वो भी अच्छा लगता है. देखिए केमिस्ट्री जो है, एक तालमेल जो है दोनों किरदारों के बीच में इस्टेब्लिश हो चुका है, ऑडियंस को यही पसंद आ रहा है और ये सीरियल उड़ान भरे और ऐसे ही, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है ये. वी आर ऑल्सो होपिंग. सो ईशा, जब आप एक ऑटिस्टिक कैरेक्टर निभाती हैं, किरदार निभाती हैं ना, देयर इज स्पेशल मैनरिज्म होती है, एक उनका बॉडी लैंग्वेज होती है, इसके लिए प्रिपरेशन आपने कैसे की? सो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम बहुत अलग अलग होते हैं, राइट? सो हमने डिसाइड किया था कि हम इस स्पेक्ट्रम पे ध्यान देंगे. आई मेट अ लॉट ऑफ ऑटिस्टिक पीपल, मैंने उनमें से थोड़ा निकाला. मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे. आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखे हैं. ऑटिज्म के बारे में पढ़ा है, ऑटिस्टिक लोगों के बारे में पढ़ा है, ऑटिस्टिक लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. कुछ मेरी चीज़ें हैं, लाइक व्हेन आई एम रियली एंग्शियस आई स्टार्ट स्क्रैचिंग द बैक ऑफ माई नेक. एंड आई थिंक गोल्डी सर नोटिस दिस. व्हेन आई वाज टॉकिंग आई केप्ट डूइंग दिस बिकॉज आई वाज थिंकिंग एंड ही सेड आई वांट यू टू डू दिस. सो मैं हाथ स्क्रैच करती हूँ व्हेन जूही गेट्स टू एंग्शियस, जब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है. वो मेरा था. देन कुछ चीज़ें खुद की ऐड ऑन थी, कुछ कहीं से देखी हुई है. तो मेरे ख्याल से एक रेफरेंस नहीं था, बहुत सारे लोगों के रेफरेंस थे. एंड देन दैट्स हाउ मैंने जूही में कुछ चीज़ें डाली हैं. देखिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है एंड यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं, और इसको अपने में ढालने के लिए काम भी बहुत करना पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है और मेहनत ही रंग लाती है. विजेंद्र, ठीक है, ईशा को बिकॉज शी इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर होमवर्क बहुत करना पड़ा, लेकिन एक केमिस्ट्री टू बिल्ड ऑन स्क्रीन विद द कैरेक्टर लाइक दिस, आपका ब्रीफ क्या था? मैंने जैसे बताया कि ब्रीफ ये था कि दूसरे लोगों से अलग है ये, जैसे ट्रीट करता है जूही को, और जिस तरह से ये एकदम नॉर्मल, जैसे कोई नॉर्मल लड़की है उसी तरह ही बात करता है. ऐसा भी नहीं कि अरे नहीं तुम ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, बल्कि ये बोलता है यार अपने काम तुम खुद कर सकती हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, क्यों नहीं कर सकती हो, ये भी तो किया था, वो भी तो किया था. एक जगह पे मतलब कुएं का मेंढक बन के मत रहो. तो ये एक जब मुझे ब्रीफ मिला था, मुझे अच्छा लगा इस कैरेक्टर के बारे में कि कुछ हटके है. और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमें इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. He's a great actor, that's why. मैं वही बोलने वाला था इनके लिए कि शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर. और हमने पहला जब मॉक शूट किया था तभी बढ़िया से निकल गया था. एंड शी इज सो मच इनटू द कैरेक्टर, शी नोज द न्यूआंसेस, एवरीथिंग, सब इतने अच्छे से पकड़ा है कि टाइम ही नहीं लगता हमारे सीन होने में. देखिए आप दिल्ली आए शूटिंग के लिए और आप दिल्ली जनपद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता. तो ईशा और विजेंद्र भैया, सीरियल दिल्ली में शूट हो रहा है, दिल्ली का बैकग्राउंड है, तो जनपद ना घूमे तो कैसा होगा? तो जनपद पहले आप आई नहीं है? मैं काफ़ी आई हूँ. इनफैक्ट जब मैं लास्ट शेड्यूल पे आई थी, आई सेड मेरी बेस्ट फ्रेंड है यहाँ रहती है, आई सेड सुनो कुछ भी हो जाए मुझे जनपद जाना है. मैं पैकअप करती थी, मैं बिना चेंज करे यहाँ भागती थी. आई गॉट वेरी गुड स्टफ यहाँ से. काफी ये आपका मेरा पहली बार है.
तो चलिए नहीं आपको आया। जनपद घुमाते हैं, दिल्ली का जनपद है चलिए ये। देखते हैं, आई एम एक्साइटेड। तो जनपद घूमते घूमते ये सवारी आगे बढ़ रही है। हम जा रहे हैं ऑफ कोर्स शॉपिंग करने। जनपद की वो जो टिपिकल शॉप्स होती हैं जहां पर आपको आर्टिफैक्ट्स मिलता है और ये आपको एंटीक ज्वेलरी टाइप मिल जाएगा। सो वी एंटर्ड वन सच शॉप। ईशा, किसी चीज पर नजर गई? मेरी सब चीज़ों पे नजर जा रही है एंड आई जस्ट लुक टुवर्ड्स माय लेफ्ट एंड ही इज जस्ट लॉस्ट। माला तो ठीक है मेरे काम की नहीं, जस्ट लुकिंग अराउंड और मैं बहुत क्यूरियसली देख रही हूँ क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या। अच्छा, एक बात बड़ी मजेदार ऑफ स्क्रीन ईशा ने कही थी कि जनपद के लिए ना जब भी आप बात करते हैं महिलाएं तो खुश हो जाती है, द मेन नेवर सीम टू गेट एक्साइटेड। सो व्हाट इज योर रिएक्शन? यहाँ ये वाली शॉप में तो फिर भी लग रहा है कि कुछ चीजें घर के लिए ले सकते हैं, बट वाइफ के लिए भी ले सकते हैं। हाँ मतलब घर के लिए लो या जो भी है, पर समझ में नहीं आता है हम लड़कों को ना ये सब चीजें। लड़के आई डोंट थिंक सो दे एंजॉय, मतलब वी गेट सो एक्साइटेड। मैं जनपद के लिए इतनी खुश होती हूँ कि 12 घंटे का लुक एट हिम इज लाइक विंडो शॉपिंग में पसंद नहीं आती है। विंडो शॉप मेरा तो सिंपल है, जो लेना है वो सोच के जाओ, लेकर आओ। मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं, दिस इज नॉट लाइक एक्साइटिंग शॉपिंग, बट वी विल कैच अप ऑन द शॉपिंग बिट एंड हम विजेंद्र के लिए कुछ तो ढूंढ के रहेंगे। देखिए, जनपद की इस एंटीक शॉप में हमें अलादीन का चिराग मिल गया है। तो ईशा और विजेंद्र, अगर इसको घिसके जिन निकले और एक एक विश मांगनी हो तो वो क्या मांगेंगी? चलिए। Ladies first। हमारा शो नंबर 1 रहा है। अरे यार, मैं सेम चीज बोलने वाला था कि अभी तो दिमाग में यही है कि हमारा शो अच्छा करे, सबको बहुत अच्छा लगे और टॉप शोज में आ जाए। फिंगर्स क्रॉस, और हम यही उम्मीद करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो बस ये जिन जो है ये इनकी कामना पूरी करे। देखिए, यूनानिमसली दोनों के दिल से एक ही कामना निकली है, तो उम्मीद है कि पूरी होगी एंड वी आर क्रॉसिंग आवर फिंगर्स टू। चलिए, हम दिल्ली की जनपद घूम रहे हैं। अभी काफी दुकानें नहीं खुली है, एक आधी खुली है। ईशा और मैं अंदर एक दुकान पे जाके तो खुश हो गए। विजेंद्र हैड दिस बोर्ड एक्सपीरियंस की मतलब एक्सप्रेशन क्यों ले आए मुझे। तो ऑनलाइन शॉपिंग, दिल्ली शॉपिंग, मुंबई शॉपिंग या शॉपिंग इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? ऑनलाइन आजकल वो इजी रहता है, घर पे बैठे बैठे आपको जो चाहिए वो आप ऑर्डर कर लो, कपड़े सब कुछ, एवरीथिंग। और यू आर ऑनलाइन शॉपर। या व्हाट अबाउट यू ईशा? मैं नहीं हूँ, मैं बहुत देसी शॉपिंग, मुझे आप सड़कों पे ले जाओ, आई लव इट। मुझे बहुत आलस भी आता है स्क्रॉल करने में। आई एम लाइक आई डोंट नो इस मॉडल पे अच्छा लग रहा है, मुझ पे नहीं फिट हुआ तो सो आई एम ऑलवेज इन टू माइंड्स। सो और फिर वो जो एम्बियंस होता है, ये हॉर्न बज रहे हैं पीछे। हाँ, फिर वो बार्गेनिंग आल्सो यू एंजॉय। एंजॉयिंग वेरी गुड एट, आई एम वेरी गुड एट, I'm so bad at it कि मैं ट्राई नहीं कर मुझे सकता। डेली ने सिखाई ये चीज। ओह। मैं पहले मान जाती थी कि ये बोला तो ठीक है, अब मैं तगड़ा बार्गेन करती हूँ। ओके, हालांकि सीरियल को शुरू हुए 2 हफ्ते हुए एंड आप लोगों को साथ साथ शूटिंग करते हुए कितना टाइम हुआ है? 1 महीने से हमने शूट करना शुरू किया है, लेकिन बहुत ज्यादा सीन्स भी नहीं किए हैं। काफी कम किया। 10-15 दिन किया होगा काम। ओके, तो चलिए, SBS में हमारा एक सेगमेंट होता है कंपैटिबिलिटी टेस्ट, जहां एक्टर्स एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं वो हम आकलन लगाते हैं। We'll give them the benefit of doubt, इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन एक चीज रोज जो ईशा करती है, she can't do without on the set। ये सींग चना होता है ना जो, वो लेकर आती है एंड शी हैज अ ब्रेकफास्ट एंड ऑल ऑन द सेट। On the set। ऑन द सेट, ऐसा नहीं कि रूम में बैठ के खा के आ गई, तो बीच बीच में इसके लेकिन टाइमिंग एकदम इसने बिठा के रखे हुए हैं। अच्छा, तो खाने का टाइमिंग होता है। What about विजेंद्र? He's so focused. I think he's always reading the scene. I think Oh. yeah, उनकी स्क्रिप्ट उनके पास ही, he keeps reading it. So I think और एक कोई अजीब सी हैबिट जो आपने नोटिस की हो? अजीब। हाँ, जैसे यू से यू स्क्रैच और मैंने बोल दिया बट उनको खुद नहीं पता उनकी अजीब हरकत है, बिकॉज नहीं है। समथिंग अबाउट ईशा नहीं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हाट वी स्टेटेड द ऑब्वियस। अबाउट ईशा अजीब तो नहीं, मतलब टिपिकल ईशा वाली आदत। हाँ वो ऐसा वो जो है वो मैंने भी नोटिस किया था। टुडे शी सेड इट, बट मैंने भी किया है, जब वो कुछ ऐसा बोल रही होती है ना तो कुछ तो हाथ सोच रही इधर जा होती रहा है। है। हाँ, इवन व्हेन शी इज टॉकिंग टू द डायरेक्टर सर, मतलब शी They're वांट्स टू से thinking. समथिंग, उसके पहले आर्टिकुलेट करने के पहले कुछ इसके जेस्चर रहते हैं, कुछ चल रहा है दिमाग में, देन शी सेज। चलिए, वी विल गिव देम सम टाइम, जिससे पहले सास बहू और साजिश प्रॉपर ये वाला सेगमेंट करेगा। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे टूर गाइड जैसी फीलिंग आ रही है। अभी जनपद खुला नहीं है, लेकिन हम विजेंद्र और ईशा को एक टूर देते हुए आ रहे हैं, जिसमें ईशा इज लाइक ओह वाओ एंड विजेंद्र इज ट्राइंग टू सीम एक्साइटेड। मुझे आप जब भी खाने पीने की चीजें बता रहे हैं तब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है।
वो कपड़े वगैरह बता रहे तो ठीक है। चलिए हम खाने पीने की जगह पे जाएंगे, लेकिन ईशा फॉर समबडी हुज बीन टू जनपद अ कपल ऑफ टाइम्स, देखिए कुछ चीजें तो मैंने भी आपको बता दी, गुजराती लेन, डी पॉल्स। टी बॉल्स में मैं गई हूँ क्योंकि मुझे मसीरा लेकर गई थी और मैंने उनकी कॉफी पी थी, तो पतला थिन बॉटल्स है ना। और मैं बहुत पहले यहाँ से कुछ बोहो बैग्स लेके गई थी, तब बोहो बैग्स बहुत चल रहे थे। आई थिंक दिस वाज द लेन, गुजराती लेन था, एंड आई गॉट सम नाइस ऑक्सीडाइज्ड रिंग्स आल्सो, ब्यूटीफुल रिंग्स ऑफ दोस स्टोन्स एंड एवरीथिंग। तो चलिए रिंग्स की हम बात करें, लेकिन फिलहाल हम एक शॉल की दुकान पे लेके चलेंगे। आई डोंट नो इफ मुंबई पीपल विल बी इंटरेस्टेड, लेकिन सर्दी वाली जगह पे घूमने जाते हैं, वहां के लिए शॉपिंग हो सकती है। देखिए हम आ चुके हैं कश्मीर पश्मीना, जहां पर शॉल्स मिल रही हैं एंड कारपेट्स। हालांकि आई डोंट नो मुंबई कर जो होते हैं उनको इसकी कितनी जरूरत पड़ती है, बिकॉज वहां पे मौसम इज ऑलवेज प्लेजेंट, बट आई एम श्योर यू कैन चेक आउट फॉर दोज वेकेशंस। चलिए अंदर आते हैं। और टॉकिंग अबाउट वेकेशंस, फेवरेट हॉलीडे स्पॉट ईशा आपका कौन सा है और विजेंद्र आपका कौन सा है? मैं आप लोग के साथ ही स्विट्जरलैंड गई थी, हाँ। सो आई थिंक आई रियली वांट टू डू दैट अगेन। स्विट्जरलैंड इज सो प्रिटी। व्हाट अबाउट यू विजेंद्र? मैंने इंडिया ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि मैं पहले कैबिन क्रू था, ऐसा सब जानते ही हैं, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड हैव एक्सप्लोर, पर मैं इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और नॉर्थ में माउंटेन्स इनटू द वहाँ जाने का मेरा है सपना। तो और देखिए इस साल तो वैसे भी वी आर ट्राइंग टू सेव ऑन एविएशन फ्यूल, सो दैट इज अ ग्रेट पॉइंट, आप इंडिया को एक्सप्लोर करें। दिस इज एक्चुअली सॉफ्ट, और मुझे लगता है चलिए पश्मीना शॉल देख रहे हैं, एंड लाइक वी आर टॉकिंग कि मुंबई में हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब एक एमपी से है, एक लुधियाना से, लेकिन पले बड़े अहमदाबाद में, दोनों मुंबई आ गए हैं। सर्दी से, विंटर्स ऑफ मुंबई आप लोग कैसे डील करते हैं? मैं विंटर्स को बहुत मिस करता हूँ, बिकॉज मुंबई में हार्डली 10 दिन का होता है जो वो भी प्लेजेंट होता है। इट इज, हाँ, मॉर्निंग्स में या फिर रात को थोड़ी बहुत लगती है, तो उसमें हम थोड़ी स्वेट शर्ट पहन लेते हैं, वो ही होती है हमारी विंटर। सो आई रियली मिस नॉर्थ की विंटर्स। या व्हाट अबाउट यू ईशा? सो भोपाल में अच्छी ठंड पड़ती है, काफ़ी ठंड पड़ती है। यू नीड जैकेट्स एंड फुल स्लीव्स, हाई नेक, एवरीथिंग। और यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है। आई थिंक फर्स्ट ईयर व्हेन आई वाज इन मुंबई मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई है दिसंबर में कि यहाँ तो कुछ है नहीं, लोग स्लीवलेस में भी घूम रहे हैं, स्कर्ट्स में भी घूम रहे हैं, बट आई मिस, बिकॉज मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है तो मैं भोपाल भाग जाती हूँ। नहीं, पर एक चीज मैंने देखी है कि मुंबई में वो जैसे होता है ना, हमारा एक तरह से टाइम टेबल सेट होता है। अच्छा विंटर्स है तो कुछ गर्म पहनना है, ठंड लगे या ना लगे। मुंबई के लोगों में मैंने वो देखा है, तो डू यू फील मतलब कि हम भी पहन लेते हैं, और डू यू गाइस लाइक वी आर यूज्ड टू कोल्डर वेदर? हाँ, अगर शूट कर रहे होते हैं तो हम अपने कपड़े कहाँ ही पहनते हैं, बस सेट पे जाते हैं, चेंज करके हम कैरेक्टर के कपड़े में होते हैं। बट या वी लुक फॉरवर्ड टू दैट वेदर, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए सही थोड़ा सा प्लेजेंट माहौल मिलता है। तो चलिए एक अगली बार ठंड के मौसम में वी विल कॉल ईशा एंड विजेंद्र हियर, इधर आइए, ठंड का एहसास लीजिए। अच्छा आमतौर से एक ट्रिंकेट खरीदने की आदत होती है, जैसे मेरा ये है, आई एम नॉट अ शॉपर, मुझे हर देश में जाके शॉपिंग या हर जगह पे शॉपिंग नहीं करनी होती, लेकिन एक होता ना, आप एक ट्रिंकेट लेके जाते हैं। तो अगर आपको दिल्ली से कुछ लेके जाना हो, टिपिकल दिल्ली विच शाउट्स दिल्ली, तो क्या होगा? ओके, मेरे तो दिल्ली को सोच के ना खाना ही आता है दिमाग में, पर हाँ उसको सोवेनियर बना के नहीं ले जा सकते। लेके जा सकते हैं आप छोले भटूरे यहाँ पे। सोवेनियर वो तो खा लेंगे ना। तो आई लाइक फ्रिज मैग्नेट्स, आई लाइक टू कलेक्ट देम। तो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ का फ्रिज मैग्नेट होता है मेरे पास। ओके, व्हाट अबाउट यू ईशा? मैं एक्चुअली मोमो बोलने आई थी, बिकॉज द बेस्ट मोमो, ओ गॉड, मैं शायद दैट बंगाली स्ट्रीट ही गई थी, मैंने बहुत अच्छे मोमो खाए वहाँ पे, बट ही इज राइट कि वो तो हम खा लेंगे। मैं शायद ज्वेलरी। Yeah. So I think women have it sorted है, अच्छी सी ज्वेलरी उस देश की लेके जाइए, और बिल्कुल। अच्छा दिल्ली में शॉपिंग यानी यू हैव टू डू बार्गेनिंग। अब ईशा ने तो ये डिक्लेयर कर दिया शी इज वेरी गुड एट बार्गेनिंग, लेकिन दिल्ली में अगर आप शॉप कर रहे हैं, विजेंद्र आपके लिए प्रो टिप है फ्रॉम ईशा कि बार्गेनिंग करना है। बार्गेनिंग करने का कोई ऐसा टिप, नुस्खा बताइए विजेंद्र को। सिखाओ मुझे। आपको बताना नहीं होता कि आपकी चीज़ बहुत पसंद आ रही होती है, आपको बोलना होता है हाँ ठीक है, आगे देख कर आते हैं, बट आपको अंदर बहुत पसंद आ रही है वो चीज़। लाइक दैट ड्रेस आई रियली लव, बट वो समझ गया था इसको बहुत पसंद आ गया, आई शोड इट ऑन माई फेस। नहीं तो मुझे पता है उसमें बहुत स्कोप था बार्गेन करने का। एक्टिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वैसे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपको लोग डिस्काउंट दे देते हैं कि यूजुअली यू जस्ट बाय इट ऑन फेस वैल्यू? मैं बहुत खराब हूँ बार्गेनिंग के साथ,
और जब मुझे ऐसा भी लगता है ना कि मैंने कुछ अच्छा बार्गेन करके आया और मैं घर पे आके फ्लॉन्ट करता हूँ, तो मुझे सुनने में यही मिलता है, अरे हम होते तो So you're a मैंने bad छोड़ ही दिया, bargainer हाँ, like me. चलिए, bargaining skills अब हम एक्चुअली में देखते हैं ईशा की. We will go into a shop and figure out कि ईशा की bargaining skills थ्योरी में है या प्रैक्टिकल में. चलिए, ईशा की हमने skills देख ली bargaining की. विजेंद्र ने पहले कह दिया था he's not very good at it, but देखिए हमें टिप्स मिले हैं. The cue here is be persistent, जैसे ईशा थी. हाँ, तो अब ये कुर्ती 9 कितने की है भाई साहब? ये 950 की. चलिए विजेंद्र, लेट्स सी आप 950 को कितना नीचे ला सकते हैं. सर, ये क्या मटेरियल है भाई? आदि जी. अच्छा, इतना भी कुछ नहीं है. वाओ, इतनी जल्दी सीख लिया. कितना बताया आपने? 950. 950 का 950 बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप. खादी का फैब्रिक है, वैसा नहीं लोकल वाला नहीं है. ये देखो, ये नीलन का है. अरे लेकर गए थे पिछली बार. नहीं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं यार. कितने का होना चाहिए? कोई बात नहीं, कितनी भी मेरे चाहिए हिसाब आपको. से तो ये 450 के अंदर आ जाना चाहिए. 450 तो बहुत कम हो जाएगा. 450 पे डन करते हैं यार. क्वालिटी अच्छी होती है. नहीं, आप मुझे बताओ फिर क्या है कि आपको 700 लास्ट कर देंगे, ठीक है, डिस्काउंट कर देंगे. 700 बहुत ज्यादा हो रहा है. इनको देखकर चलिए लास्ट 500. 500 500 अभी तो वन पीस ही चाहिए, लेकिन 500. चॉइस करो, कोई बात नहीं. 500 ओके. 500 नहीं, बहुत कम हो जाएगा. 500 मजाक की क्या बात है, 600 का देना. मान जाओ यार. चलो ओके, चॉइस करो. Oh, not bad. So 500, 950 से 500 लाना. मतलब सीख लिया. थैंक यू लेडीज, No, थैंक no, यू. but thank you, ईशा. या वो मेरा फर्स्ट वाला वो देखा तुमने? बिल्कुल So good. एक्सप्रेशन भी वो दिया था. बिल्कुल या, अच्छा या, दिया. नहीं. देखिए, हम बड़े उम्मीदों के साथ इस शॉप में घुसे थे कि इस शॉप में तो विजेंद्र के लिए कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए विजेंद्र कुछ नहीं है. कोई बात नहीं, लेकिन मेरी डॉटर को बहुत शौक है ये सब चीजों का, तो मैं वो उसके हिसाब से देख लूंगा. See some despite in life. लेकिन ईशा, have you spotted something जो आपको पसंद आया? आप यहाँ कला निकेतन से लेके जाने के मूड में हैं? Yes, I only wear flats. मैं बहुत Yeah. कम heels पहनती हूँ, तो I think ये है वो सेक्शन. हाँ, ये फ्लैट्स का सेक्शन है. And now that I'm playing जूही, तो मुझे जूही के लिए ही कुछ चाहिए. Okay. So something chunky चटाक. जूही will not like it. No, Okay. no. Not at all. What तो about? अब मुझे भी पता चल गया है जूही What के do you लिए think? क्या पहनना? समथिंग सिंपल, I like this. This is nice समथिंग and लाइक comfortable. दिस, समथिंग Yeah. लाइक दिस, है ना? I like it. देखिए, जूही को क्या अच्छा लगता है वो विजेंद्र बता संयम को सकते हैं. already संयम को ऑलरेडी पता है. सो आगे आने वाली केमिस्ट्री जो है वो आपको साफ पता लग रही है कि कैसी होगी. वी आर नॉट गिविंग यू अ स्पॉइलर, बट दिस इज एक्चुअली, यही तो सीरियल में एक्चुअली मेकर्स समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड. लोग देखना चाहते हैं व्यूअर्स केमिस्ट्री बिटवीन देयर लीड्स, एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट वे टू टेक द सीरियल अहेड. देखिए, शॉपिंग करते करते मुझे लगता है कि दिल्ली की बारिश को भी पता लग गया है कि मुंबई वासी आ चुके हैं. इट्स गिविंग द बेस्ट, मतलब बेस्ट फुट फॉरवर्ड जिसे कहते हैं. दिल्ली की बारिश का एहसास ले रहे हैं आप. मुझे तो बहुत पसंद है बारिश, क्योंकि क्लाइमेट एकदम बढ़िया हो जाता है, मूड अपलिफ्ट हो जाता है. फिर आपकी हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा हो या जो भी चल रहा हो, एंजॉय करता हूँ मैं तो. दिल्ली की बारिश या मुंबई की बारिश? मुंबई की बारिश. Why? I think मैं भी सोच रही थी that whole Delhi and Mumbai debate, तो हम लोग थोड़ा सा तो मुंबई को फेवर करेंगे. हाँ, मतलब उसकी बात ही अलग है. उसको हम एक्चुअली बारिश कह You सकते हैं. hate it, you love it, you cannot ignore it. Yes, you cannot live without it, and being a दिल्ली वाला, मेरा वोट भी मुंबई की बारिश को जाता है. चलिए फटाफट से हम विजेंद्र और ईशा से दोनों की एक ऐसी हैबिट जानने की कोशिश कर रहे हैं जो एक तरह से अच्छी आदत है, लेकिन एक आदत जो वो अपनाना चाहेंगे दूसरी. ईशा, विजेंद्र की एक ऐसी है आदत. His energy is really nice and infectious. Why I'm saying is कई बार चुप बैठे होते हैं, हाँ. but ना लोग, I'm not saying कि अरे डरते हैं, but एक बहुत his energy is so nice, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, काफी intimidating सी है. Intimidating भी है और अच्छी भी है. ओके, हाँ, लेकिन ठीक है, ये तो अच्छी बात है. कई बार क्या होता है कि लोग अपने आप ही सीधे रहते हैं आपके सामने, आप भले कुछ कह रहे नहीं कर रहे, तो या आई लाइक इट. और ईशा की? इनकी है, मैंने इन्हें बताया भी है, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है. तो वो जो है, कभी कभी यू कैन लूज इट. आप हेक्टिक स्केड्यूल्स कर रहे होते हैं, कोई लोग होते हैं जो आपको इरिटेट कर जाते हैं, बट आई हैव नेवर सीन हर लूजिंग अ काम. सो दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी. देखिए, एंटरटेनमेट की बात हो रही है तो टेलीविजन का अगला जो स्टेप होता है वो ओटीटी होता है. ओटीटी की ओर आप लोगों का व्हाट इज योर, would you want to be more on OTT, more on TV? How do you view OTT? So I always say कि काम अच्छा होना चाहिए. प्लेटफॉर्म मुझे कभी मैटर नहीं किया. मैंने सारे शायद थोड़े थोड़े ट्राई किए हैं. मैंने यूट्यूब भी किया है, OTT भी किया है, मूवी भी की है. बट आई थिंक जस्ट कंटेंट, जिस भी चीज़ में आपको मजा आ रहा है ना काम करने में, वो करना चाहिए.
एग्जैक्टली मेरा भी यही सोच है मेरी कि पर्सनली अगर मैं देखूं तो एज एन एक्टर मुझे क्या मिल रहा है करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो टेलीविजन हो, OTT हो, आई विल नॉट सेटल फॉर समथिंग एक दो सीन या फिर छोटा काम ऑन OTT. इट शुड बी सब्सटेंशियल जहाँ भी जा रहा हूँ. अच्छा, आप लोगों ने सतलुज देखी? नो. आई 48 घंटे में उतार दी. I have एज एन heard about एक्टर आप क्या कहेंगे? फॉर वट एवर रीजन अभी ऑफिशियली दिए नहीं गए हैं, लेकिन एक कंटेंट आता है, इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ बज़ कि 48 घंटे में उसे उतारना पड़ता है. सी आपका काम अगर कोई उतारता है वो बुरा तो लगेगा ही, बिकॉज वी एज एक्टर्स वी ऑलवेज वांट एन ऑडियंस. तो आई एम श्योर द एक्टर्स मस्ट बी फीलिंग बैड और द क्रिएटर्स ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम लुक एट द पॉजिटिव थिंग. उनकी कितनी बज़ हो गई होगी, उनके बारे में लोग बात तो कर ही रहे होंगे. Of course we are talking about it, but I don't want to comment on it because मैंने वो पूरा पढ़ा नहीं है, मैंने उस पर रिसर्च नहीं करी, so I don't have an opinion on it. तो मैं उस पर चुप ही रहूंगी. जब मुझे कुछ पढ़ा नहीं है तो मैं आधी नॉलेज कच्ची चीज़ ना बोलूँ तो बेटर है. बट एक चीज तो पक्की है, देखिए जब एक पूरी टीम एक कंटेंट बनाती है, उसको लाती है, तो कहीं ना कहीं निराशा होती है जब वो कंटेंट बिना किसी वजह के उतार दिया जाता है. एंड आई थिंक द मेकर्स, द प्लेटफॉर्म एंड हूएवर हैज टेकन इट आउट ओज एन एक्सप्लेनेशन टू द व्यूअर्स. देखिए दिल्ली में घूमने का और बातों का ये सिलसिला विद ईशा और विजेंद्र अगर हमें मौका मिला तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन घड़ी ने कर दिया है ये इशारा. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. कैसा रहा आपका ये जनपद का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा. योर एनर्जी इज सो नाइस. हमें बहुत मजा आया, है ना? अच्छा लगा. मैंने तो कुछ शॉप भी करा. इन्होंने बार्गेन मैंने किया. नई मार्केट देखी, मैंने बार्गेनिंग सीखी. करेक्ट. एंड मुझे इसका बहुत हेल्प होगा. जिंदगी में बहुत हेल्प करेगी ये चीज. थैंक यू सो मच. सो आई थिंक एक दो बार आप ईशा के साथ मुंबई में भी शॉपिंग जाइएगा. यू विल बिकम अ प्रो शॉपर विजेंद्र. श्योर श्योर. चलिए, थैंक यू सो वेरी मच. एंजॉय द रेस्ट ऑफ दिल्ली हियर. ABP न्यूज आपको रखे आगे.